42 इज हियर। अभिवादन आपका इस नए वीडियो में। एक हेल्दी स्किन न सिर्फ लंबे समय तक आपको जमा रखेगी बल्कि तरह तरह की स्किन प्रॉब्लम से भी आपको बचाएगी। स्वस्थ त्वचा पाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको अपने स्किन बैरियर को इतना मजबूत बनाना है कि वह सभी प्रॉब्लम्स को आसानी से झेल सके। तो कैसे बनाएं अपनी त्वचा को स्वस्थ और सुंदर, यही है इस वीडियो का विषय। इस वीडियो से आप जानेंगे स्किन को हेल्दी बनाने के लिए कौन से प्रोडक्ट और स्किन केयर रूटीन का करें इस्तेमाल। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। तो आइए सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि आखिर यह स्किन बैरियर होता क्या है। स्किन बैरियर यानी एपिडर्मल बैरियर हमारी स्किन की सबसे बाहरी वाली परत होती है जो पर्यावरणीय नुकसान जैसे बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स के खिलाफ फ्रंटलाइन डिफेंडर की तरह काम करती है। ये स्किन से वाटर लॉस को रोकती है। त्वचा की बाहरी परत को स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं जो स्किन बैरियर फंक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये अधिकतर केराटिन रिच कार्नियोसाइट्स और लिपिड्स से बने होते हैं। इसे आप ईंट और गारे की संरचना की तरह मान सकते हैं, जहां कॉर्नियोसाइट्स ईंटें होती हैं और लिपिड उन ईंटों को जोड़ने वाला गारा होते हैं। ये जोड़ने वाला गारा यानी लिपिड मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: सेरामाइड्स, कोलेस्ट्रॉल और फ्री फैटी एसिड। सेरामाइड्स 50% तक होते हैं और इनका काम वाटर परमेबिलिटी और बैरियर फंक्शन को बनाए रखना होता है। वहीं कोलेस्ट्रॉल 25% तक होते हैं। ये शरीर की सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये लिपिड लेयर्स के स्ट्रक्चर को रेगुलेट करने और उनकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। वहीं तीसरा और अंतिम फ्री फैटी एसिड 10 से 15% तक होते हैं। ये फैट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो स्किन बैरियर को मेंटेन करके स्किन से वाटर लॉस को रोककर हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। इन तीनों लिपिड्स का बैलेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है और जब इनमें इम्बैलेंस होता है तब स्किन कंप्रोमाइज हो जाती है, जिससे ड्राइनेस, इरिटेशन और सेंसिटिविटी में बढ़ोतरी होती है। अब आइए बात करते हैं कि स्किन बैरियर के कार्य कौन से होते हैं। स्किन बैरियर के कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जिनमें इनका सबसे पहला काम है प्रोटेक्शन देना। ये हमारे लिए फ्रंट लाइन डिफेंस का काम करते हैं और हमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एलर्जेंस और हानिकारक रसायनों से बचाते हैं। इनका दूसरा काम है वाटर लॉस को रोकना। स्किन बैरियर हमारे शरीर से एक्सेसिव वाटर लॉस को रोककर स्किन का हाइड्रेशन बरकरार रखते हैं। साथ ही इनका तीसरा काम है रेगुलेशन ऑफ परमेबिलिटी। ये स्किन बैरियर तय करता है कि कौन सी चीज आपके स्किन के अंदर आ सकती है या बाहर जा सकती है। और इनका चौथा काम होता है सेंसिटिविटी को मेंटेन करना। दरअसल स्किन में नर्व एंडिंग होते हैं जो गर्मी, ठंड, स्पर्श, दबाव, कंपन, दर्द और टिश्यू इंजरी को महसूस करने में मददगार साबित होते हैं। वहीं ये यूवी रेडिएशन से भी हमारी रक्षा करते हैं। त्वचा और सेल्स मेलानिन का उत्पादन करके शरीर को हानिकारक यूवी रेडिएशन से बचाते हैं। साथ ही ये टेम्परेचर रेगुलेशन भी करते हैं। पसीना और रोंगटे खड़े होने की प्रक्रियाओं के माध्यम से शरीर त्वचा के तापमान को कंट्रोल करता है। साथ ही विटामिन डी की सिंथेसिस करना भी स्किन बैरियर का ही काम है। जब त्वचा धूप में होती है तो ये विटामिन डी का उत्पादन करती है जो हड्डियों के स्वास्थ्य और इम्यून फंक्शन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब आइए बात करते हैं स्किन बैरियर को नुकसान क्यों होता है। स्किन बैरियर को कई वजहों से नुकसान पहुंचता है और इन वजहों में सबसे पहली वजह है हार्श सोप और क्लेंजर का इस्तेमाल। कुछ साबुन, डिटर्जेंट और क्लींजर त्वचा के नेचुरल ऑयल्स को सुखाकर स्किन बैरियर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे ड्राइनेस और इरिटेशन बढ़ जाती है। इसके अलावा दूसरा कारण है ओवर एक्सफोलिएशन करना। एक्सफोलिएशन त्वचा के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसे ज्यादा या एग्रेसिव तरीके से करने से स्किन बैरियर को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा तीसरा कारण है एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे ठंडी, ड्राई एयर, प्रदूषण और सूरज की तेज रोशनी से भी स्किन बैरियर को नुकसान होता है। चौथा कारण है एजिंग। बढ़ती उम्र के साथ स्किन की नेचुरल लिपिड सिंथेसिस कैपेसिटी कम हो जाती है और स्किन बैरियर कमजोर होता है। इसके अलावा अनहेल्दी डाइट जिसमें फैटी एसिड्स की कमी हो, उससे भी स्किन बैरियर को स्वस्थ रखने की क्षमता में कमी आती है। साथ ही डिहाइड्रेशन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं तो स्किन बैरियर कमजोर हो जाता है। इसके अलावा नींद की कमी, स्ट्रेस, एक्जिमा, सोरासिस, ज्यादा स्क्रबिंग या रबिंग से भी स्किन बैरियर को नुकसान हो सकता है। स्किन बैरियर को स्वस्थ रखने के लिए हानिकारक वजहों से जितना हो सके बचना चाहिए। हेल्दी डाइट, लाइफस्टाइल और
हेल्दी स्किन केयर रूटीन फॉलो करने से स्किन बैरियर के डैमेज को रोका जा सकता है। अब आइए जानते हैं डैमेज स्किन बैरियर को आखिर पहचाने कैसे। अगर आपको अपनी त्वचा पर ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन, लालिमा, सूजन, सेंसिटिविटी, रफ टेक्सचर, डलनेस महसूस होता है तो ये ऐसे लक्षण हैं जो यहाँ आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आपके स्किन बैरियर को नुकसान पहुंचा है, यानी वह डैमेज है। पर प्रश्न उठता है कि स्किन बैरियर को सुरक्षित कैसे रखें। स्किन बैरियर फंक्शन को बचाकर रखने के लिए हमेशा आपको सोप फ्री क्लेंजर का इस्तेमाल करना चाहिए। चेहरे को साफ करने के लिए गर्म पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। त्वचा में हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन देना चाहिए। साथ ही स्किन को ज्यादा एक्सफोलिएट न करें। तेज धूप में निकलने से बचें और अगर बहुत जरूरी हो तो फिजिकल बैरियर्स का इस्तेमाल करें। साथ ही हेल्दी डाइट और 7 से 8 ग्लास पानी रोज पिएं। अपने तनाव पर नियंत्रण रखें और पर्याप्त नींद लें। इसके साथ ही अगर आप एक हेल्दी स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं तो आपकी त्वचा न सिर्फ निखरेगी बल्कि एजिंग के लक्षण और डलनेस भी कम नजर आएंगे। अब आइए जानते हैं डैमेज स्किन बैरियर को ठीक कैसे करें। क्षतिग्रस्त स्किन बैरियर को रिस्टोर करने के लिए जेंटल हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर और न्यूट्रिएंट रिच इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है। इनमें सबसे पहला नाम है सेरामाइड्स का। ये लिपिड नेचुरली स्किन में मौजूद होते हैं और स्किन बैरियर को रिस्टोर करने में मदद करते हैं, जो बाहरी हमलावरों से स्किन को प्रोटेक्ट रखने के साथ साथ हाइड्रेट रखते हैं। अगर आप अपनी स्किन को एक ईंट की दीवार समझते हैं तो सेरामाइड्स उनका सीमेंट होता है जो सेल्स को एक साथ बांधकर मजबूत बनाता है, जिससे स्किन बैरियर भी मजबूत होता है और मॉइस्चर लॉस भी रुकता है। अब आइए बात करते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट के बारे में, जो है ओमेगा। ये स्किन बैरियर को मजबूत बनाने वाले लिपिड्स का निर्माण बढ़ाते हैं। परिणाम स्वरूप स्किन की सतह मजबूत और सॉफ्ट होती है। हाइड्रेशन का बढ़ना, ड्राइनेस और डिहाइड्रेशन के लक्षणों जैसे खुरदुरापन और सेंसिटिविटी में कमी होती है। इसके बाद तीसरा इंग्रेडिएंट है hyaluronic एसिड। ये स्किन में हाइड्रेशन बनाए रखने में मदद करता है, जो स्किन बैरियर की मरम्मत करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद चौथा इंग्रेडिएंट है नियासिनामाइड। ये विटामिन B3 के नाम से भी जाने जाते हैं। नियासिनामाइड स्किन बैरियर को मजबूत करने के लिए सेरामाइड्स और फैटी एसिड्स के निर्माण की क्षमता को बढ़ाता है। इसके बाद पांचवा इंग्रेडिएंट है स्क्वालिन। यह प्राकृतिक रूप से हमारी त्वचा में पाया जाता है और बढ़ती उम्र के साथ यह कम हो जाता है। ये त्वचा को पोषण और प्रोटेक्शन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये स्किन में मॉइस्चर को लॉक करके रखते हैं। इनका टेक्सचर बहुत लाइट होता है और ये पोर्स को ब्लॉक भी नहीं करते। अब आइए जानते हैं स्किन बैरियर को मजबूत बनाने के लिए कैसा होना चाहिए आपका स्किन केयर रूटीन। आपको एक ऐसा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है जो स्किन बैरियर को मजबूत करने और उसे पोषण देने के लिए डिजाइन किया गया हो। इसीलिए मैंने जेंटल, हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स चुने हैं। इस हेल्दी और स्किन के लिए सरल दिनचर्या को 20 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे लोगों को सुबह और शाम फॉलो करना चाहिए जो स्किन को प्रोटेक्ट, नरिश और स्वस्थ बनाना चाहते हों और उनको पिगमेंटेशन, दाग धब्बे या कोई अन्य स्किन प्रॉब्लम्स ना हो। तो अब आइए जानते हैं मॉर्निंग रूटीन आपका कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने चेहरे को सोप फ्री माइल्ड क्लेंजर से साफ करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन टाइप है तो आपको बायोक्यूल ऑयल क्लियर फोमिंग फेस वॉश या द मॉम्स को नेचुरल वीटा रिच फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं ड्राई और सेंसिटिव स्किन वाले लोग डॉक्टर सेठ का सीसा और सेरेमाइड जेंटल क्लेंजर या विल्वा क्रीम फेस वॉश का उपयोग कर सकते हैं। चेहरे को साफ करने के बाद स्किन के पीएच को बैलेंस करने के लिए टोनर लगाइए। ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोगों के लिए प्लम 3% नियासिनामाइड टोनर विथ राइस वाटर या अमायरा का नेचुरल हाइड्रेटिंग एंड पोर क्लेंजिंग टोनर अच्छा रहेगा। वहीं ड्राई और सेंसिटिव स्किन वाले लोग द मॉम्स को नेचुरल सेरामाइड फेस टोनर या इंडस वैली का एलोवेरा कुकुम्बर वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन को टोन करने के बाद अपने चेहरे पर आपको सीरम का उपयोग करना है और मैं जिन सीरम्स की बात करने जा रहा हूं इसका इस्तेमाल सभी स्किन टाइप के लोग कर सकते हैं क्योंकि यह फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है। और मैंने 2 प्रोडक्ट आपके लिए चुने हैं। इसमें सबसे पहला नाम है बायोक्यूल का जस्ट ब्लूम सुपर सीरम और दूसरे नंबर पर नाम आता है लास्ट नेचुरल का राइस सेरामाइड सीरम। आप इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और सीरम के फायदों को लॉक करने के लिए आपको अपने स्किन को हाइड्रेट या मॉइस्चराइज करना है। ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग बायोक्यूल एक्वा बूस्ट हाइड्रेटिंग सीरम और ड्राई और सेंसिटिव स्किन वाले लोग द मॉम्स को की नेचुरल सेरामाइड फेस क्रीम का इस्तेमाल
कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं इवनिंग रूटीन के बारे में। सुबह की तरह आपको क्लेंजर, टोनर, सीरम और स्किन को हाइड्रेट या मॉइस्चराइज करने के बाद आंखों पर बायोक्यूल एवरग्लो अंडर आई सीरम का इस्तेमाल करना है अगर आपको डार्क सर्कल्स की समस्या हो तो। और इस वीडियो में जिस स्किन केयर रूटीन की मैंने चर्चा की है उसे महिला और पुरुष दोनों फॉलो कर सकते हैं, और जो भी प्रोडक्ट मैंने रिकमेंड किए हैं वे सभी टॉक्सिन्स फ्री हैं। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। मुझे उम्मीद है इस स्किन केयर रूटीन को फॉलो करके आप स्वस्थ और सुंदर त्वचा जरूर पाएंगे। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।